दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश कुमरे और मेरा यूट्यूब चैनल है सुरेश ऑफिशियल 1, जो कि दुनिया में है ऑल इन वन। तो आज मैं आपको मेरी वीडियो के माध्यम से योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री है, आपकी अदालत में कैसे तिलमिला उठते हैं, तो चलिए चलते हैं एपिसोड में। योगी जी, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में खौफ में जी रहे हैं। कुछ यूपी छोड़ के चले गए, कुछ ऊपर चले गए। सही बात है, सही बात, सही बात। बिनु भय होई न प्रीति। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भय के प्रतीक बने थे, तो हमारा संकल्प था ही शुरू से। भगवान राम ने जो बात कही थी, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, हम तो राम भक्त हैं, तो यही तो हम भी करेंगे। जो निस्सर पापी हैं, जो गरीबों को, व्यापारियों को, बेटियों को, सामान्य नागरिकों को, राह चलते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए हैं, इनके लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ही होगा। कर दिया। लोग कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल। क्या कह रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं राम भक्त हूं, तो अयोध्या में रामलला विराजमान हूं, तो ऐसे लोगों की राम नाम सत्य है की यात्रा भी तो निकलनी चाहिए। और वही काम यूपी में हुआ है। देखिए, सपा और कांग्रेस जिन माफिया और जिन अपराधियों को अपने गले का हार बनाती थी, जो सत्ता के सरप्रस्त थे, जिनके समय में जब उनका काफिला निकलता था तो सारे प्रोटोकॉल स्थगित हो जाते थे और माफिया पहले निकलते थे। यही कह रहे हैं कि माफिया पहले निकलते थे। मैंने देखा उसमें से एक माफिया, एक बार जब पुलिस उसको ला रही थी तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। माफिया की पैंट गीली हो गई। एक माफिया रोज चिल्लाता था कि साहब मेरी जान को खतरा है। भाई, हमने कहा तुमसे कितने लोगों को खतरा रहा होगा भाई, ये तो सोचो पहले। देखिए, बहुत जल्दी अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। ना तो था ही, जहर दे के मार डाला। आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो, वह कब तक बसता बसता फिरेगा? कांग्रेस के लोग तो उसको बचाने का प्रयास कर ही रहे थे ना। कांग्रेस के ऊपर समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग बचाना चाहते, तो उनकी आकत थे ही, गए थे उनकी मातम पुरसी के लिए। तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? यही तो अंतर है कि परम राम भक्त और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए। और एक माफिया के मरने पर उनके घर में जाकर के माफिया के मरने पर, यही फर्क है। ये देश यही बर्दाश्त नहीं करना चाहता। आदित्यनाथ, अभी तो हमने माफियाओं को कार्रवाई की है, बहुत शीघ्र 4 जून के बाद डंका बजा दिए। ये तो है, एक निश्चित तिथि तय करेंगे। उत्तर प्रदेश को माफिया से पूरी तरह मुक्त हो गया, इसकी घोषणा करेंगे। दूसरा, माफियाओं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, कोई भी माफिया होगा, माफिया को तो खट्टे खड़ी कर दी है, उसके द्वारा अर्जित की गई पूरी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेगी। हमने प्रयागराज से शुरुआत कर दी है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की एक संपत्ति को, जिसने अवैध रूप से कब्जा की थी, हमने वापस ली। और हमारा जो नया यंत्र है, जिससे कांग्रेस और सपा बहुत भयभीत है, कैसे खट्टे खड़ी करता है माफियाओं के, उस बुलडोजर से सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद गरीबों के आवास बनाए हैं। और हमने ये भी तय किया है, पूरी कार्य योजना हमारी बन चुकी है, ये माफिया के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई पूरी संपत्ति पर गरीबों के लिए, महिला संरक्षण गृह के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए और अन्य समाज के जो भी तबके हो सकते हैं उन सब के लिए, और हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन माफिया यूपी के अंदर मिट्टी में मिल चुका है और आगे माफिया को पनपने नहीं देंगे। आदित्यनाथ कहते ये हैं हमारा कि संकल्प है और इनके द्वारा अर्जित की गई माफिया को पहले मिट्टी में चरण मिला में देंगे। इनकी खुलेआम और धमकी दूसरे देते चरण हैं। में इनके गुर्गों की भी जितनी संपत्ति होगी। ये पहले मुख्यमंत्री है जो खुलेआम माफिया को धमकी समाजवादी देते हैं। पार्टी के उम्मीदवार हैं जियाउर रहमान, वो बर्क साहब के ग्रैंडसन हैं। उन्होंने कहा हमारे शाहबुद्दीन भाई साहब, अतीक अहमद भाई साहब और मुख्तार अंसारी भाई साहब को इन्होंने ऊपर भेज दिया और कहते हैं कि कसम आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। अब देखिए ऊपर गए हैं कि नीचे गए हैं, ये मैं नहीं कह सकता। योगी आदित्यनाथ खुलेआम धमकी देते हैं और इनकाउंटर भी करवा देते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए साथियों कि योगी आदित्यनाथ किसी क्या सही कर रहे हैं या गलत विश्व कर रहे भर हैं। से उम्मीद करना कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि वह शांति का उपदेश देगा तो ये बेवकूफ़ी होगी। इसका खानदानी उपदेश है, वो अपने खानदानी उपदेश को और अपने खानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार संबल में भी हिसाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा शिकायत आजम खान साहब करते हैं। आजम खान कहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर बुलडोज़र चला दिया योगी जी ने, मौका भी नहीं दिया सामान हटाने का। देखिए ये उस महाभारत परिवार के ही काका श्री ये भी हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये भी सब मौन बने हुए थे, बल्कि उसमें लिप्त थे दुर्योधन और दुशासन के साथ में। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया है वैसा उन्होंने आज उसका बहुत बढ़िया परिणाम भी उनको भुगतना पड़ रहा है। आजम खां हो या ये जितने अन्य माफिया हों, इन्होंने उत्तर ज्यादा प्रदेश के लेकिन ये विकास जो को माफिया बाधित लोग हैं किया। और आज मुस्लिम धर्म में से है, उत्तर जितने भी प्रदेश माफिया के लोग हैं अंदर इनको योगी कानून का राज आदित्यनाथ है। ने मौत इस के घाट कानून उतार के दिया है राज सभी में को। सामान्य नागरिक, और हिंदू मुस्लिम की नौजवान हो, लड़ाई महिलाएं हो, किसान हो, भाजपा व्यापारी सरकार में हो, सबसे ज्यादा हो रही है। उद्यमी हो, इन सबको एक भयमुक्त वातावरण आप मिला देख है। सकते हैं ये हिंदू भयमुक्त मुस्लिम की वातावरण। लड़ाई भाजपा में ने पहले उत्तर से ही प्रदेश में निवेश चलते आ भी रही किया। है और उत्तर हिंदू प्रदेश जैसे राज्य में मुस्लिम करते 40 लाख करते करोड़ देश रुपए को से बांट अधिक के दिया है। निवेश के प्रस्ताव आए। अभी चुनाव के ठीक पहले फरवरी में प्रधानमंत्री जी ने तो आपका क्या कहना चाहती हो, क्या योगी आदित्यनाथ सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? शिलान्यास जरूर जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा। 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव यूपी के लिए कल्पना थी, आज वो साकार हो रहा है। 10.5 लाख करोड़ का मतलब 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी आज यूपी में हो रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था अच्छी है, एक निवेश का माहौल बना है। केंद्र और राज्य में एक समान विचारधारा की, एक समान पार्टी की सरकार है और विकास, गरीब कल्याण इनका संकल्प है देश के प्रति। अभी सत्ता में ही होगी इसलिए इन सब उसके की तेवर दिख रहे हैं। जब दूसरा पूरी सत्ता में प्रतिबद्धता आएंगे उसके है। तेवर दिखेंगे। सब इसलिए अपने सब अपनी कार्य हो पार्टी पा के रहे बारे में बताते साथी ये लेकिन लोग। आपके जो बुलडोजर है उसकी गूंज तो मैंने देखा कि कोलकाता और तक इसे सुनाई दी। बुलडोजर वाले बाबा के नाम से वहाँ भी जाना हाईकोर्ट जाता के है। जज ने कोलकाता के मेयर से कहा कि अगर तुमसे नहीं होता है तो योगी जी से थोड़े दिन के बुलडोजर उधार ले लो। देखिए उत्तर प्रदेश का ये जो बुलडोजर है क्या न्याय नहीं करता? बुलडोजर वाले बाबा उत्तर प्रदेश के न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है। और ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, एक्सप्रेसवे का, नए एयरपोर्ट का, नए हाईवे का, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का, बहुत बढ़िया। ये जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके मार्ग में जो अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर से ही हटेगा ना। ये माफिया और इन लोगों के द्वारा जो भी अतिक्रमण किया गया था, उस अतिक्रमण को बहुत शीघ्रता के साथ वो हटाता है, और हटाता है तो इनको पीड़ा होती है और उनके आकाओं को उससे ज्यादा पीड़ा होती है।